अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सिलेबस बहुत ज़्यादा हो गया, चैप्टर नंबर 14 स्किप करवा देना। ज्यादा कैसे हो गया? सर काफ़ी चैप्टर हो गए, चैप्टर नंबर 14 रहने दें। नया तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, जितना पहले पढ़ा था उसको रिवाइज ही कर रहे हैं बार बार। यस सर, लेकिन ये थोड़ा टफ लग रहा है। असल में ना इस तरह दरमियान में कोई स्किप करवा नहीं सकता, स्किप करवाएंगे फिर भी खुद ब खुद शामिल हो जाएगा, फायदा तो कुछ होना नहीं है। तो ये वाला तो वैसे भी हमने कब स्टार्ट में पढ़ा था। तो सर हमारा मिड का सिलेबस तो ऐड नहीं है कि वो भी ऐड होगा? मिड का अगर निकालेंगे तब भी कोई शामिल ही होता है, उसको आप निकाल के कैसे निकाल, आप जैसे अब मैं कहता हूँ जी मिड में आपने क्लास पढ़ी थी, तो क्लास को निकालूंगा तो खुद ब खुद शामिल हो जाएगी, इनहेरिटेंस में शामिल हो जाएगी, पॉलीमॉर्फिज्म में शामिल हो जाएगी, तो निकाल नहीं सकते उसको। सर टेम्पलेट वाला चैप्टर भी टफ लग रहा है थोड़ा सा। टेम्पलेट वाले में तो सिर्फ दो प्रोग्राम है, एक क्लास टेम्पलेट का और एक वो। सर सर स्किप क्यों नहीं हो सकता? टीचर की मर्जी होती है ना। नहीं नहीं, टीचर की मर्जी तो होती है, आप बात नहीं मेरी समझी। अगर मैं ये कहता हूँ ये 13 चैप्टर स्किप हो गए, ठीक है, अब वो यस सर। वो उसको स्किप किया तो अब वो है क्लास का। अब 14 के तो अंदर सर भी क्लास 14 यूज वाले हो हम रही है, पहले 14 15 के से अंदर करते भी हैं। क्लास यूज हो रही है, 16 के अंदर भी क्लास यूज हो रही है, तो कैसे स्किप हुआ? तो ना चाहते हुए भी खुद ब खुद शामिल हो जाता है। ओके सर। बताएं ना कैसे स्किप हुआ। चलो मैं कह देता हूँ जी स्किप हो गया। अब आपको एक प्रोग्राम देते हैं जी, इनहेरिटेंस वाला प्रोग्राम लिखे, उसमें खुद ब खुद क्लास आ गई, चलो आप खुश हो जाओ। अगर आपने 13 को स्किप करना है, कर देता हूँ जी 13 स्किप कर सर देता हूँ। 13 को नहीं कह रही मैं, 14 चैप्टर कह रही हूँ। वो एक ही बात हो गई ना, 14 भी कह लो। 14 किस चीज़ का है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। यस सर। हाँ तो वो भी वैसे ही होना। अभी आपका वो एग्जाम तो हुआ नहीं है उसका। ओके सर। ये भी देखे ना, एग्जाम भी तो नहीं हुआ ना, मगर वो एनुअल जैसा एग्जाम होना है। ओके। कल हम लोग कौन से, अब आप ज़्यादा से ज़्यादा ये है जो चीज़ें नहीं समझ आई वो आप पूछ ले मेरे से, टाइम है आप लोगों के पास, अभी भी 2 वीक हैं। तो जो चीज़ें ओके नहीं सर। आपको समझ आती वो पूछ लें। कल कौन सा कर रहे थे हम? कल एक्सरसाइज कौन सी कर रहे थे? यहाँ पे डेव में हमने सर 14 की एक्सरसाइज कर रही 14 की एक्सरसाइज की थी। अब असल में हूँ। यस ये है सर। कि मैं जिसकी भी एक्सरसाइज करवाऊंगा ना, तो आपको ऐसे ही लगेगा जैसे ये तो बहुत मुश्किल है। असल में सिर्फ फ़र्क ये है, यानी जो भी एक्सरसाइज करवाऊंगा ना आपको ऐसे ही लगेगा ये तो मुश्किल है। और देखो इसके अंदर कल भी बल्कि वो पूछ रहा था, कल ये देखो कितने इसमें प्रोग्राम कितना आसान था। मैं एक मिनट चेक करवाता हूँ आपको 14 का। ये 14 है। सर पेपर आप बुक में बनाएंगे? हाँ जी, मैं कोशिश बुक में करूँगा से आएगा? इसी इसी बुक में से कोशिश करूँगा, इसी में से बनेगा। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि इसमें आप लोग जो है ना चीज़, अब ये इसमें बहुत सादा सादा अल्फाज में, अब आप देखो ना यहाँ पे, अब ये 14 को ही ले लो आप,
14 है यस सर। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। अभी पहला क्वेश्चन देखो, आप कह तो रहे थे ना 13 को स्किप कर लो। अब ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है, देख लो इसमें सर क्या है। 13 तो कर नहीं सकती क्योंकि 13 क्लास है और वही तो हमारी मतलब वही बाकी सारे चैप्टर्स में क्लास वही ही तो हमने बनानी, क्लास वही की तो, बेस पे सारे हाँ, हमारे कोड हैं। अब वही देखो ना, देखो अब है तो ये 14 चैप्टर की एक्सरसाइज है, ये 14 की, और सारा काम को है वही है। देखो डिफाइन करो क्लास, बैंक अकाउंट है। अब ये सारा काम वही है, सिर्फ जो 14 का काम कितना है, ये सिर्फ एक ऑपरेटर ओवरलोड करो, ये वाला। तो अच्छा, अब ये भी किया हुआ है, सिर्फ फर्क क्या है, सिर्फ आपने ऑपरेटर प्लस लिखना है। अगर यही मैं कह देता कि ऐड करो, तो मुझे बताओ स्वाय इसके हर प्रोग्राम में स्वाय ये ऑपरेटर प्लस प्लस या ऑपरेटर माइनस या ऑपरेटर प्लस के अलावा कोई और डिफरेंस है पूरे चैप्टर में? आप देखो, यहाँ पे देखो, मैं आपको सारे प्रोग्राम दिखाता हूँ जो ओवरलोड हुए ना, जिसकी वजह से आपको लगा कि जैसे, अब फर्स्ट किया ये स्ट्रिंग का प्रोग्राम था, डबल इक्वल, तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख देता इंट स्ट्रिंग इक्वल, बाकी काम तो वही है, बाकी सिर्फ यहाँ भी ऑपरेटर्स इक्वल लिखा ना, और तो कुछ नहीं लिखा। और देखो फर्ज किया ये वाला प्लस का है, इसकी बजाय ऑपरेटर प्लस की जगह मैं यहाँ पे लिख देता ऐड, तो बात तो वही है, दो स्ट्रिंग को ऐड करने की। समझ आई बात की? सिर्फ यहाँ यस। पे उस वर्डिंग सिर्फ चेंज हुई है कि जहाँ पे ऐड लिखा था वहाँ पे ऑपरेटर प्लस लिख दिया, जहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिखा था वहाँ पे ऑपरेटर माइनस कर दिया, जहाँ पे सी आउट को वाला किया था, सी आउट वाला आप क्या करते थे, शो करते थे ना, शो की जगह अब क्या हो गया, ऑपरेटर स्ट्रीम इंजर्शन ऑपरेटर वाला, जहाँ पे इनपुट करवा रहे थे वहाँ पे क्या हो गया, ऑपरेटर। सिर्फ इतना फर्क आया बस। सर वो तो ठीक है, थोड़ा सा ही डिफरेंस आता है सब में, लेकिन ये है कि हमारा थोड़ा सिलेबस ज़्यादा हो गया, चैप्टर काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो अब कवर नहीं हो रहे, फिर इसलिए कह रहे थे कि थोड़ा सा आप करवा देते, एक चैप्टर ही चले। आपकी जो डिमांड है ना वो बड़ी ऑड सी 13 है। वाला तो नहीं हो सकता क्योंकि सर वो क्लास है फोर और उसी की बेस पे आगे सारे आपके चैप्टर ख्याल हैं। से 14 वाले से 14 हो वाला जाएगा? करवा दें, थोड़ा हमें टफ लग रहा है ये वाला। अच्छा 14 वाला चलें, ठीक है। 14 वाला भी खुद ही शामिल हो जाना, फिर नहीं आप कहना कि ये क्या हुआ। तो बेहतर ये है कि आप ना करवाएं, उससे ज़्यादा आसानी रहेगी, आप मेरे लिए आसानी रहेगी कि वो जो है ना वो आसान चीज़ें मिल जाएंगी। जितना आप कम करते जाओगे उतनी चीज़ें मुश्किल होती जाएंगी। मुझे लगेगा कि जैसे ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ज़्यादा होता है तो टीचर को ये लगता है कि ये भी नहीं किया होगा, ये भी नहीं किया होगा। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। कोर्स ज़्यादा होता है ना, तो टीचर को ये लगता है कि ये वाला ना आसान आसान देते हैं क्योंकि कोर्स ज़्यादा। थोड़ा होता है ना तो साइकोलॉजिकल ये होता है कि तो कोर्स बहुत थोड़ा है। समझ आई बात की? ये फर्क पड़ता है। चलें जी, अब ये 14 का, 15 का था, 14 का हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज। आप एक दफ़ा तैयारी करो, अगर फिर भी बाद में आपको लगता है कि नहीं हुआ, फिर एक दफ़ा इसको डिस्कस कर लेंगे। आज तो वैसे भी क्लास सारी नहीं है, 2-3 लोग, 13 लोग बैठे हैं, तो आप लोग फिलहाल तैयारी करें। तो लगेगा अगर आपको कि नहीं जी ये तो हो ही नहीं रहा, तो फिर इसके बारे में कुछ ना कुछ कर लें, ठीक है। सर पिछले वीक की और आज वाले लेक्चर्स के लिंक शेयर कर दीजिएगा। हाँ वो मैं अभी अपलोड कर रहा था, वो हो गए हैं मेरा ख्याल, आज शाम तक मैं ये सारे शेयर कर दूँगा। वो कुछ थोड़ा सा नेट का इशू था, तो वो हो गया रिजॉल्व, तो इंशाल्लाह शाम तक मैं कर दूँगा। ओके सर। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने कर लिया था, ये प्लस वाला था। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्या कहते हैं, क्लास बनाए अरे के नाम से, तो इसके अंदर क्या हो, integer as a data member, array integers as a data, the class contain following member function। integers जो हैं contain an array of integers, ठीक है। इसमें क्या हो, a constructor that initialize array element to -1, array के सारे एलिमेंट को -1 से करे। इनपुट का फंक्शन क्या हो, इनपुट वैल्यू इन दी array, ठीक है।
डिस्प्ले में क्या हो, डिस्प्ले वैल्यूज ऑफ द अरे, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक ऑपरेटर है वो इक्वल का, जो क्या करे, दो ऑब्जेक्ट्स ले और ये चेक करे दोनों अरेज के अंदर सेम एलिमेंट है या नहीं। अगर सेम है, इफ ऑल इफ बोथ ऑब्जेक्ट आर सेम, तो रिटर्न करे 0। ओवरलोडेड फंक्शन, अगर the overloaded function return 1 if all values are same, otherwise 0 करे। समझ आई बात? दो अरेज बना लें, चाहे एक एलिमेंट की बना लें, दो की बना लें, तीन की बना लें, 10 की बना लें, 20 की बना लें, जितने मर्जी एलिमेंट्स की बना लें। यहाँ पे क्लास बनानी है एरे की। इसके अंदर एक इंटीजर टाइप की एरे एलिमेंट बनानी, ए डबल आर, मैं कहता हूँ 3 एलिमेंट की बना लेते हैं। अब इसमें कंस्ट्रक्टर बनाना है, जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करवाना है, इससे -1 से। नहीं, ये बता, इसमें लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्टर बनाना है, सारे एलिमेंट को -1 से इनिशियलाइज कर दिया। इनपुट का फंक्शन बनाना है, यूजर से वैल्यूज ले ले, इनपुट का फंक्शन बना लेते हैं जी। अब वही चीजें बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, तो नई चीज तो एज सच नहीं है ना। देखिए, अरे में वैल्यूज इंसर्ट करवा दें, ठीक है। आउटपुट बनाना है, डिस्प्ले करवाना है, वो शो के नाम से शायद था। नहीं, देखो लिखना भी कितना कम पड़ रहा है, वही चीजें कॉपी पेस्ट हो रही है। डिस्प्ले बन गया, और क्या करना है जी, और करना है जी, ये हो गया, इनपुट हो गया, डिस्प्ले हो गया, फिर इक्वल ऑपरेटर करना है। अच्छा, अब अगर वैसे करते तो ये था इंट, मैं कहता जी इक्वल, ऐसे करना पड़ता था। तो इसके अंदर अरे, यहाँ पे क्या है, अगर सारे इक्वल हैं तो रिटर्न 1 करें। अब ये देखें, ये भी वही है, कंट्रोल भी, इफ array I is equal to ar dot array I,
अगर ये नॉट इक्वल हो तो रिटर्न करे क्या 0, और नहीं तो यहाँ रिटर्न करें सारे एलिमेंट अगर नॉट इक्वल में से नहीं गुजरा तो रिटर्न 1। नहीं, ये प्रोग्राम खत्म हो गया, ये इतनी सी बात थी। अब इसको हम क्या करते हैं जी, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, 2 ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एरे के 2 ऑब्जेक्ट obj1 और obj2। ठीक हो गया। obj1 डॉट इनपुट, obj2 डॉट इनपुट, चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे इक्वल बनाया। अब यही वो बात जो आपकी है। अब फर्ज किया मैंने आपके चैप्टर 14 में से मैंने कुछ देना है, चैप्टर 14 में से मैंने आपको कुछ देना है, तो फिर मैं यहाँ पे सिर्फ यही कर दूंगा ना, आप चाहेंगे भी मैं यहाँ पे इक्वल कर दूंगा। तो अगर ये आपके कोर्स में शामिल है तो फिर मैं इसको ऑपरेटर इक्वल कर दूंगा, इतनी सी बात है। नहीं करूँगा तो वर्डिंग में लिख दूंगा। तो इससे इसलिए कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ना। तो यहाँ पे obj1 इज इक्वल टू obj2, तो cout इक्वल अदरवाइज cout नॉट इक्वल। इसको मैं चलाता हूँ। ये आपके पास इवनिंग का है, ये आपके पास आ गया जी प्रोग्राम ऑपरेटर ओवरलोड। प्रोग्राम 3 नहीं जी, इसको रन किया हमने तो मैं कहता हूँ ये 1, ठीक है, एंटर। अब ये कौन सा चल रहा है, एंटर रियल कहाँ से आ गया? हाँ, ये कौन सा प्रोग्राम चल रहा है? रियल है, हमने तो ये चलाया था। तो दोबारा से फिर क्या था, एंटर रियल ऑपरेटर और प्रोग्राम 3। नेम स्पेस रे 3 इसका सेव कर सकते हैं दोबारा, सेव एज, इसको 14 चैप्टर 14 का 3 हम इसको रन करते हैं। अब ठीक है, 1 2 3, दूसरे का 1 2 3 इक्वल। इसी तरह मैसेज भी दे देते हैं। यहाँ पे एंटर 3 इंटीजर नंबर। हाँ, इसको रन किया, एंटर 3 इंटीजर नंबर
2 4 7, फिर एंटर 3 2 4 5, नॉट इक्वल। ये इतनी सी बात। इसमें जो चीज़ अगर नहीं समझ लगी हो तो पूछ लें। क्यों भाई? अब इसमें हो क्या रहा है यहाँ पे जो देखिए, जो खास थोड़ा सा एक क्रिटिकल चीज़ एक ही है, वो इक्वल का फंक्शन है। उसमें क्या हो रहा है कि लूप चलाया, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ कंपेयर किया। ये वाला एलिमेंट वो है जो इस फंक्शन को कॉल करेगा। अगर नॉट इक्वल होता है तो वहीं पे रिटर्न 0 कर देगा, लूप फर्दर नहीं चलेगा। अगर ये पूरा लूप चल जाए, कोई भी अनइक्वल ना हो, तो फिर ये यहाँ पे आएगा तो रिटर्न 1 करेगा। 1 का मतलब है ट्रू, 0 का मतलब है फॉल्स। ठीक हो गई? एक भी अनइक्वल आ गया तो वो बाकियों को चेक नहीं करेगा। ये खत्म हो गया एक्सरसाइज। अब ये चैप्टर की एक्सरसाइज देखें 15 की। 15 आपके पास है इनहेरिटेंस। असल में वो बात वही है, ये काम आपने खुद करने थे एक्सरसाइज वाले। अब मैं आपको वो भी करवा रहा हूँ तो आपको जो है ना वो मुश्किल लग रहे हैं। ये आ गया पहला प्रोग्राम, राइट ए क्लास एम्प्लॉय दैट कंटेन एट्रीब्यूट एम्प्लॉय आईडी स्केल। एम्प्लॉय की क्लास बनानी है जी। एक आईडी है, एक उसका स्केल है। कंटेन मेंबर फंक्शन इनपुट है, शो है। राइट ए चाइल्ड क्लास मैनेजर। दूसरी क्लास कौन सी बनानी है? मैनेजर की, जो इनहेरिट करे एम्प्लॉय को। चाइल्ड हैज एट्रीब्यूट मैनेजर आईडी। अच्छा, का डिपार्टमेंट, और फंक्शन उसका हो इनपुट का और शो का। आईडी स्केल, अब आईडी इसको भी चाहिए, आईडी उसके पास भी है तो ये आईडी उधर से आ जाएगी। डिपार्टमेंट एडिशनल हो गया, मैनेजर आईडी, एम्प्लॉय आईडी। एक एम्प्लॉय आईडी अलग है, मैनेजर आईडी अलग। ठीक है जी। तो इसको बना लेते हैं। क्लास बनानी है नहीं, इतनी दफ़ा मैं लिखता हूँ ना, इतनी दफ़ा तो आपको वैसे ही यूज हो जाना चाहिए, सब कुछ आपको याद हो जाना चाहिए। आज कौन कुछ सोई सोई सी लग रही है। एम्प्लॉय की क्लास में एक एम्प्लॉय आईडी है, इंट EMP ID, और क्या है उसका स्केल, इंट स्केल, और क्या है पब्लिक इनपुट है।
डिस्प्ले करवाना है, ये वाइड इनपुट था। ये आपके पास पहली क्लास बन गई। ये बनानी थी, एम्प्लॉय की क्लास बनानी थी। दो एट्रीब्यूट थे, एक एम्प्लॉय आईडी और एक स्केल, और इसके मेंबर फंक्शन इनपुट और शो हो गए। दूसरा मैनेजर बनाना है, उसमें एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय की क्लास को इनहेरिट करे और उसका मैनेजर आईडी और डिपार्टमेंट इनपुट और शो इसका भी। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि काम कम और इसी इसमें हम चेंज करें। एम्प्लॉय है, इनहेरिट किसको कर रहा है, इसका नाम मैनेजर कर रहा है एम्प्लॉय। अब इसका मैनेजर आईडी आ जाएगा और इसकी जो है डिपार्टमेंट आ जाएगा, डिपार्टमेंट। इसमें क्या आएगा, मैनेजर आईडी। ये चीज है, और डिस्प्ले करवाना वो भी वैसे ही है। यहाँ पे इसमें अलबत्ता दो चीजें हैं कि इनपुट जब कॉल करना है तो और यहाँ पे ये चीज, बस काम मुकम्मल हो गया। अब आगे क्या करना है, शो, बस इतना ही। इसने मेन का कहा ही नहीं है, मेन का कहा ही नहीं है कि मेन बनाओ चला के दिखाओ, कुछ भी नहीं, बस ठीक है जी। अब ये जो बाकी क्वेश्चन है ना, ये आपने पूछने हैं और ये करने आप लोगों ने खुद हैं, जो नहीं आएगा वो पूछने हैं। इस तरह में स्पून फीडिंग से आपको ऐसे ही लगेगा जी ये एक प्रोग्राम और हो गया, ये एक और हो गया, ये एक और हो गया। कुछ लोग जो रट्टा लगाने वाले वो काउंट कर रहे होते हैं, तो इतने हो गए, इतने हो गए, ठीक है ना। तो ये अब आप लोगों ने खुद से करना है ताकि आपको ये बोझ ना लगे, अदरवाइज तो आपको ये बोझ ही लगेगा।
चलें जी, सेशन मुकम्मल हुआ।